हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एटम, ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਥੌਮਸਨ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ that is a positive sphere of uniform density of about 10 raised to power minus 10 meter diameter in which negative charge is embedded like plum and plum pudding। देखो इन्हें क्या जे भी आ एक पॉजिटिव चार्ज आ, एक सफीयर आ जिहदी जिहड़ी जिहदा जिहड़ा डायमीटर आ अबाउट 10 रेज टू पावर माइनस 10 आ तो यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड आ सफीयर चार्ज पॉजिटिव तो इलैक्ट्रॉन ये एम्बेड किए आ तो जिहड़ा नैट चार्ज आ दैट इज़ इक्वल टू जीरो। जिहड़ा नैट चार्ज आ वो किन्ना जे वो जीरो आ भी इलैक्ट्रॉन एम्बेड किए आ जिन्ना पॉजिटिव आ उन्ना ही नैगेटिव आ, यानी एटम जिहड़ा वा दैट इज़ न्यूट्रल। थॉमसन ने अज्यूम किया कि जिहड़ी हारमोनिक ऑसीलेशन हैगी जे इलैक्ट्रॉन दी अबाउट देयर मीन पोजीशन कॉज द एमिशन ऑफ लाइट, कि जिहड़े ये इलैक्ट्रॉन आ ये हारमोनिकली इदां इदां अपनी पोजीशन दे अबाउट ऑसीलेट करते आ एंड दैट गिव राइज टू द एमिशन ऑफ लाइट। तीसरी गल उन्हें कही कि जिहड़ा थॉमसन प्रिडिक्ट किया कि जेकर अल्फा पार्टिकल पास करे तो ये समॉल डिफ्लैक्शन करेगा क्योंकि ये उपर वीक फोर्स लगेगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जेकर अल्फा स्कैटरिंग की गल करिए तो माड़ी मोटी स्कैटरिंग होगी, पर की होया ये इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट स्पैक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। ये जिहड़ा मॉडल आ वो हाइड्रोजन दीयां जिहड़ियां स्पैक्ट्रल लाइनस एमिट होणियां वा उन्हां दी गल नहीं कर सकिया ते नाल अल्फा स्कैटरिंग जिहड़ी होनी आ उहदी गल भी ये मॉडल नहीं कर पाया तो ये मॉडल की हो गया, फेल हो गया। बेसिकली इस मॉडल ने की किया कि एटम दे विच पॉजिटिव चार्ज दे सफीयर आ ये सारा यूनीफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा वा वो डिस्ट्रीब्यूटड आ, नैगेटिव इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ इह एम्बीड होए आ, देयरफॉर इट इज़ लाइक प्लम्स इन पुडिंग तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहने आप इनू। तो ये जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना ही नैगेटिव आ तो नैट चार्ज जीरो आ तो नाले ये इलैक्ट्रॉन जो हारमोनिकली ऑसीलेट करते आ तो ये की होंदी आ लाइट अमिट होंदी आ, ये गल इन्हें कही। बट दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन दी स्पैक्ट्रल लाइन्स emitted by hydrogen atom and other atoms, and it also failed to explain the it fails to explain the ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਜੀਜਰ ਮਾਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ मिल के उन्होंने एक एक्सपैरीमेंट किया। उन्होंने की किया कि उन्होंने कोल एक नैरो बीम है अल्फा पार्टिकल का विच इज़ मेड टू फॉल ऑन दी गोल्ड फॉयल ते उन्होंने फॉल किया तो एक सर्कुलर स्क्रीन आ। जेकर असीं गल करिए एक सर्कुलर स्क्रीन आ जिंक सल्फाइड की वो की हैगी जे कोटिंग की आ तो वो की होया वा वो जिहड़ा अल्फा पार्टिकल आ ਸਕੈਟਰ हो के काहदे तो गोल्ड फॉयल तो ਸਕੈਟਰ हो के वो अल्फा पार्टिकल जिहड़े आ वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग दे वाली स्क्रीन के उपर फॉल किए तो उन्होंने की किया ऑबजर्व किया विद दी हैल्प ऑफ मूवेबल डिटेक्टर। देखो मूवेबल डिटेक्टर के नाल उन्होंने असी ऑबजर्व किया। जेकर असी डायग्राम नूं वेखीए ये साडे कोल एक डायग्राम आ, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स आ, ये अल्फा पार्टिकल गए आ गोल्ड फॉयल आ, गोल्ड फॉयल ते अल्फा पार्टिकल टकराए आ अल्फा पार्टिकल आ जिहड़ा लैड आ, लैड दे विच अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा वा, लैड कैविटी आ, अगे ये अल्फा पार्टिकल का बीम गया आ एक गोल्ड फॉयल आ जी तुसीं देख रहे हो दिस इज़ योर गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल ते टकराउण तो बाद गोल्ड फॉयल ते टकराउण तो बाद ये अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डायरैक्शन में ਸਕੈਟਰ कर गए तो जी आ
ये एक ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ, ਤੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋਏ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੈਡ ਕੈਵਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਕੋਲੀਮੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਫॉर्म ਏ ਫਾਈਨ ਬੀਮ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਆ, ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਕਰਾਏ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ 10⁻⁸ ਮੀਟਰ ਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੇ ਗੀਗਰ ਮਾਰਟਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੀਮ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕੈਟਰ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਤੋਂ, these alpha particle falls on the fluorescent screen and ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਸ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੂਵੇਬਲ ਡਿਟੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਸ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਸ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਅਨਡਿਫਲੈਕਟਡ। ਨੰਬਰ 2, ਕੁਛ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਬਾਊਟ 0.14% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏ ਥਰੂ ਸਮੋਲ ਐਂਗਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਕੈਟਰ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ 'ਚ ਟਕਰਾਏ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਿਰਫ 0.14 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਟਰ, 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਟਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਆਇਆ ਐਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਆਇਆ ਐਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 90 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਸਕੈਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਅਬਾਊਟ a few alpha particle 1 in 8,000 were deflected through large angle may be greater than 90 degree। ਤੇ ਈਵਨ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, some of them even retraces their path, ਯਾਨੀ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਐਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਟਕਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਥੀਟਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਟਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਵਧਿਆ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘਟੇ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਐਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਆਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ, ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ Z ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ZE। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਜੇ +2E। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ZE ਆ ਉਹ 2E ਆ ਤੇ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ,
उस फोर्स का अटोमिक नंबर जे Z आ तो न्यूक्लियस कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया ZE। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है +2E। तो फोर्स कितना है 1/4πε0। फस्ट चार्ज ZE, सैकेंड चार्ज 2E डिवाइड बाय R द स्क्वायर, वेयर R इज़ द डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। जे मैं कਹਾਂ कि जी आ न्यूक्लियस आ, ये उपर +ZE आ, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये +2E आ दूरी R आ, तो इन्होंने दोवां दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना इन्ना। तो अल्फा पार्टिकल जोड़े आ, जेकर मैं वेखा देखो अल्फा पार्टिकल 1 नंबर अल्फा पार्टिकल जोड़ा वा ये डायरैक्टली अप्रोच किया, ये डायरैक्टली अप्रोच किया। तो जदों ये डायरैक्टली अप्रोच किया तो ये की है वा, ये रिपल्सिव फोर्स लगा, ज्यों ज्यों ये लागे आई जान दिया वा, ये काइनैटिक एनर्जी घटती जा रही है रिपल्सिव फोर्स। 2 नंबर जोड़ा वा थोड़ा दूर आ, ये भी जेकर असी 2 नंबर पार्टिकल की गल करिए, जोड़ा 2 नंबर पार्टिकल आ या कह लो जोड़ा पार्टिकल असी कहने 2 नंबर आ या इधर 2 डैश आ, जोड़े ये 2 पार्टिकल आ ये जेकर असी गल करिए इत्थे आए तो इत्थों की होया रिपल्सिव फोर्स लगा न्यूक्लियस का, तो एनू चले गए। हुण जेकर 3 नंबर पार्टिकल थोड़ा दूर आ तो फोर्स घट जाना, तो वो स्कैटरिंग भी की होनी जे घट होनी है। जेकर मैं गल करा 1 नंबर अल्फा पार्टिकल के केस वो सब तो ज़्यादा फोर्स आ, 2 की अल्फा पार्टिकल 2 तो 2 डैश की थोड़ी घट आ, 3 तो 3 डैश की थोड़ी होर घट आ। तो उस केस तुसीं वेंदे हो भई ज्यों ज्यों फोर्स घटती आ स्कैटरिंग भी घटती है। जेकर असीं 1 नंबर की गल करिए फोर्स ज़्यादा आ, इट रीट्रेसिस इत्थे आया, इत्थों वापस चला गया। जोड़ा 2 आ ये टेंडिंग टू हिट द न्यूक्लियस एट इट्स पेरीफरी, ये भी की करनगे ये जोड़े आ ये स्ट्रोंग फोर्स लगणगे 90 डिग्री तो वध। 3 जोड़े आ स्मॉल रिपल्सिव फोर्स 3 तो 3 डैश का स्मॉल रिपल्सिव फोर्स आ तो वह घट। यदा मतलब जेकर आपां गल नूं क्लीयर करिए तो वह गल बिल्कुल क्लीयर आ कि ज्यों ज्यों अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा न्यूक्लियस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਦ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ, minimum distance up to which an energetic alpha particle traveling directly towards the nucleus can move before coming to rest and then retracing its path is called as distance of closest approach। एक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल आया डायरैक्टली अप्रोच किया तो वह किन्नी दूरी ते जाके रुक जूगा तो अपना पाथ रीट्रेस कर लूगा। इत्थों आया अल्फा पार्टिकल, यदि काइनैटिक एनर्जी घटती गई, इत्थे आके खत्म हो गई तो इत्थों रीट्रेस कर गया। हुण जदों भी स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट करनी है, स्कैटरिंग की गल करनी है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लभना वा तो 2-3 गल्लां वेखियां गईयां। पहली गल वेखी गई कि जदों अल्फा पार्टिकल ने आउणा तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस नूं अप्रोच करना तो न्यूक्लियस दे नाल उहदा इलास्टिक कोलिजन होना। नंबर 2 न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल है, मान लो ये अल्फा पार्टिकल तुरिया आउंड ये अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस इन्हों पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया। तो जेकर असीं गल करिए न्यूक्लियस के केस च मोशन आ नहीं है मोशन ऐ करके भज जूगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मोशन उन्होंने कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोशन न्यूक्लियस जड़ा वा वो काफ़ी भारा वा। जदों ये गल हुई तो उस तो बाद की होया भी अल्फा पार्टिकल आया, ਉਹਦੇ 'ਚ काइनैटिक एनर्जी सी। जदों अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज है +2E चार्ज है, ज्यों ज्यों कोल आई गया काइनैटिक एनर्जी जी ओदी घटती गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। तो आ जी दूरी आ ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ। मैं कह रहा वा आ +ZE आ आया अल्फा पार्टिकल इत्थे पहुँचा +2E आ दूरी जी आ ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ। इस दूरी ते आके जी अल्फा पार्टिकल तुरिया आउंडी उसकी काइनैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। हुण काइनैटिक एनर्जी कितनी है? काइनैटिक एनर्जी हैगी 12 mU², तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1/4
4 ਪਾਈ ਐਫਸਨ पहला चार्ज दूजा चार्ज डिवाइड बाय आर नॉट। जेकर आप उदा वेखीए तो आ वेखो आ अल्फा पार्टिकल तुरया आ, यदी वेलोसिटी यू आ, काइनेटिक एनर्जी इन्नी, इत्थे आके पोटेंशियल एनर्जी इन्नी हो गई तो दोवां बराबर हो गई। तो जदों असी फाइंड आउट किया तो मेरे को आ जी दूरी आई, दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इनू असी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहने आ साडे कोल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ। अच्छा, एक टर्म आउंदी आ दैट इज़ कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। एक टर्म आउंदी आ दैट इज़ कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। अच्छा बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर की आ, एक मिनट जरा असीं वेखांगे। देखो बेटा, आ मेरे कोल सेंट्रल लाइन है, ये एक अल्फा पार्टिकल अप्रोच किया, ये अल्फा पार्टिकल अप्रोच किया, ये सेंट्रल लाइन आ। इस अल्फा पार्टिकल के जोड़ा आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नूं असीं इंपैक्ट पैरामीटर कहने आ। देखो जेकर सेंट्रल लाइन के केस गल करिए उहदा इंपैक्ट पैरामीटर 0 आ, इस पार्टिकल का थोड़ा ज़्यादा वा, जिहड़ा आ इहदा होर ज़्यादा वा, इहदा इंपैक्ट पैरामीटर होर ज़्यादा वा। इंपैक्ट पैरामीटर किहड़ी चीज़ आ? इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब आ कि जिहड़ी सेंट्रल लाइन आ उहदा इनीशियल जिहड़ा वेलोसिटी वैक्टर अल्फा पार्टिकल का इनीशियल वेलोसिटी वैक्टर आ सेंट्रल लाइन आ इनीशियल वेलोसिटी वैक्टर आ सेंट्रल लाइन आ। तो एक कोई भी अल्फा पार्टिकल ही अज्यूम कर लीए, मान लो असी अपनी मर्जी के नाल कोई होर अल्फा पार्टिकल जिहड़ा वा वो अज्यूम कर लेंगे आ आया, मान लो सीधी सीधी अल्फा पार्टिकल ये आउंडे आए करके, तो ये अल्फा पार्टिकल आया, ये हो गया इसका इनीशियल वेलोसिटी वैक्टर। तो आ होगी तुहाडी सेंट्रल लाइन, आ सेंट्रल लाइन। हुण आ जिहड़ी दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनू असी इंपैक्ट पैरामीटर कहने। अच्छा, हुण इन्हां सारियां गल्लां करन तो बाद जिहड़ा रदरफोर्ड आ, इन्हां सारियां गल्लां करन तो बाद रदरफोर्ड ने एटम बारे अपने विचार दिते। रदरफोर्ड ने क्या, जिहड़े उहदे एटम का मॉडल है उन्हें की क्या, उन्हें कहा जी सेंट्रल दी कोर आ पॉजिटिवली चार्ज, जिहड़ा एटम आ उहदे सेंटर च पॉजिटिव कोर आ, वो पॉजिटिव कोर जिहड़ा वा वो न्यूक्लियस आ, ते इंटायर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑलमोस्ट सारा मास उत्ते कंसनट्रेटेड है। गल नंबर 2 उन्हें की कही कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ वो न्यूक्लियस के आले दुआले रिवॉल्व करता वा, तो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता वा तो उन्होंने घूमण वास्ते जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलैक्ट्रॉन।